दिस इज निर्मल और ये है मुनस्यारी, एक ऐसी जगह जो किसी तस्वीर से कम नहीं लगती। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुमाऊं रेंज की एक हीरा है। 7200 फीट की ऊंचाई पर यह शहर नहीं, एक जज्बा है जहां हर सुबह पंचचिल्ली की चोटियां सूरज से बात करती है और हर रात सितारों इन पहाड़ों पर ख्वाबों का छल्ला बुनते हैं। ये सिर्फ मुनस्यारी नहीं, ये है एक एहसास जो जिंदगी भर साथ रहेगा। ये है रामगंगा नदी। मुनस्यारी जाते वक्त बिरथी के करीब मिलती है ये पवित्र धारा। बिल्कुल साफ आसमान, नदी का शांत बहना और चारों तरफ पहाड़ों की गूंज। कुमाऊं के हिमालय से निकलती ये नदी आगे चलकर गंगा से मिलती है। कुमाऊनी संस्कृति में इसका एक पवित्र स्थल के रूप में मान है। कहते हैं इसके किनारे कुछ देर शांत बैठ जाओ तो मन का हर बोझ हल्का हो जाता है। अब हम चल रहे हैं बिरथी वाटरफॉल की तरफ। ये छोटी सी ट्रेल एकदम सिंपल है, लेकिन आसपास का नेचर बहुत ही रिफ्रेशिंग है। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ और थोड़ा पहाड़ी टेरेन है, लेकिन इजीली मैनेजेबल। दूर से वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई देने लगती है और फिर वो सामने जो नज़र आता है ना, वही बिरथी वाटरफॉल। बोलूं या बाबू, झरना हमारा है। हाँ। बिरथी का गांव की झरना है। अच्छा। बिरथी फॉल आया है। काफ़ी ऊंचा है, लगभग 400 फीट। इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ पानी काफ़ी पावरफुल लगता है। मानसून के दौरान ये जगह और भी ज़्यादा जीवंत हो जाती है। हाँ हाँ, अच्छा। दुकान मेरा है। ठीक है, गाँव वहाँ है। अच्छा। इसके पास आकर आप इसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ जल नहीं, ये एक ऊर्जा है, एक एहसास है। चेहरे पर पड़ती हल्की बूंदें मानो प्रकृति का स्पर्श हो। हर पल एक नया रंग, एक नया एहसास। बिरथी वाटरफॉल के पास आप काफ़ी देर तक बैठकर सुकून का एहसास कर सकते हो। ठंडी हवा, हल्की मिस्ट का फील और एकदम शांत माहौल। पीछे का वैली व्यू भी बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। यहाँ के एक नया एडिशन है, एक ग्लास ब्रिज। इस ब्रिज पे चलना काफ़ी एक्साइटिंग है। यहाँ से वाटरफॉल का व्यू क्लियर मिलता है और फोटो या वीडियो के लिए परफेक्ट स्पॉट है। थोड़ा स्लिपरी हो सकता है अगर बरसात हो, इसलिए थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है। ये जगह मुनस्यारी आते वक्त पड़ती है, कालामुनि के बाद। तो अगर आप मुनस्यारी जा रहे हो या वापस आ रहे हो तो बिरथी डेफिनेटली एक मस्ट स्टॉप पॉइंट है। अभी हम कालामुनि टेम्पल में हैं, जो कि 9500 फीट की ऊंचाई पर कालामुनि टॉप पर स्थित है। मुनस्यारी जाने वाले मेन रोड पर बिरथी वाटरफॉल के बाद आता है। यह मंदिर मुनस्यारी से लगभग 16 किमी दूर एक पवित्र जगह है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हल्का सा बादल छाए हुए थे, जो इस जगह की शांति को और भी गहरा बना रहे थे। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि अगर आप माँ काली पर विश्वास रखें और ध्यान लगाएं तो आपके जीवन के सारे बाधाएं दूर हो जाती हैं। और ये देखिए, लाल रंग का फूलों की बहार, रोडोडेंड्रन, जब ये पूरे जोश में खिलते हैं तो मानो पहाड़ों ने अपनी ओढ़नी बदल ली हो। इनकी सुंदरता इस पवित्र स्थान की महिमा को और भी बढ़ा देती है। कालामुनि टॉप का सफ़र एक अनुभव है जो आपको शांति और नई दिशा दे सकता है। अब हम थामरीकुंड जा रहे हैं, जो मुनस्यारी से लगभग 10 किमी की दूरी पर है। इस तक पहुंचने के लिए मुनस्यारी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर से लगभग 3 किमी का हाइक करना पड़ता है। थामरीकुंड एक ऐसी अल्पाइन झील है जो मुनस्यारी के पहाड़ों में छुपी है।
शांत, शानदार और पवित्र। ये हाइक लगभग 6 किमी का है, जाने और लौटने दोनों मिलाकर। लेकिन हर कदम के साथ हम 3300 मीटर यानी 10,800 फीट की ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे। रास्ता पहाड़ी है, कभी चढ़ाई, कभी सीधे पत्थर, लेकिन हर मोड़ पर हर एक नया नज़ारा, एक नई खुशी मिलेगी। शायद अपने रास्ते भर देखे होंगे ये गुलाबी और लाल रंग के फूल जो रोडोडेंड्रन है और उत्तराखंड के स्टेट फ्लावर भी हैं। इस अल्टीट्यूड पर ये बहुत सारे में पाए जाते हैं और स्प्रिंग सीजन में ये पूरी पहाड़ों को एक अलग ही रंगत दे देते हैं। लोकल लोग इन फूलों का इस्तेमाल कई तरह से करते हैं। इनकी उपस्थिति इस ट्रैक को और भी ज़्यादा शानदार और मनमोहक बना देती है। और ये है थम्बी, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अल्पाइन झील। इसका पानी बिल्कुल साफ और ठंड होता है, जो बारिश के पानी से बनती है। लोकल लोगों के लिए इस कुंड का एक गहरा आध्यात्मिक महत्व है। थम्बी कुंड सिर्फ एक झील नहीं, ये एक अनुभव है, एक ऐसी जगह जहां वक्त रुक जाता है और आप खुद से मिलते हो। कुछ बताओ, ट्रिप का अनुभूति कैसा लगा? सुंदर, बस ब्यूटीफुल है ना? तुमको अच्छा लगी ये ट्रैक? बहुत सुंदर, ताल कैसा लगी? रास्ता बहुत सुंदर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। से एक बार ट्रेल को आप लोगों को देखना चाहिए। इतना आसान तो नहीं है बिगिनर्स के लिए। और उधर आप जो दिख रहे हो ना, यही है खालिया टॉप, कल हम उधर जाएंगे। और ये रोडोडेंड्रन फ्लावर माहौल कुछ अलग सा है। सनसेट भी हो गया। अब देखो अब माहौल कैसा है। ये है खालिया टॉप और जीरो पॉइंट, मुनस्यारी के बेहतरीन ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में से एक है। जब हम खालिया टॉप पहुंच रहे थे तो हमारे आसपास के दृश्य बदल रहा था। हर कदम के साथ हिमालय की ऊंचाइयों का नया नज़ारा मिल रहा था। इस जगह का नाम है बालाटी बेंड और यहीं से शुरू होती है हमारी खालिया टॉप की हाइकिंग। टॉप तक पहुंचने के लिए लगभग 5 किमी चलना होता है और वहां से 1 किमी और आगे बढ़ना पड़ता है जीरो पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सुबह की शांत माहौल, पंछियों की गीत सुनकर हाइकिंग शुरू की और आज आसमान वाकई साफ है। इधर से ब्लैक आइस दिख गया, थोड़ा आइस है लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे। ये फ्रेश स्नो नहीं है। फरवरी 28 को जो बर्फबारी हुई थी अब तक वही बर्फ पड़ी है। लगभग 2 घंटे की हाइकिंग के बाद यहाँ आके जो नज़ारा मिला वो वाकई शानदार है। आप देख सकते हैं बाएं बर्फ जमी हुई है और अब केम्बियन गेस्ट हाउस सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। यहाँ केम्बियन गेस्ट हाउस है जो ट्रेल की शुरू होने वाले गेट से लगभग 3.5 किमी की दूरी पर है। यहाँ से हिमालयन रेंज का लगभग 270 डिग्री का नज़ारा मिलता है। अगर आप एक रात के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं
तो खुले आसमान के नीचे ट्रेन में भी रुक सकते हैं। और ये है खालिया टॉप, जो 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आके कुछ सेलिब्रेशन तो बनता है ना। ये जगह 360 डिग्री नज़ारा के लिए मशहूर है। यहाँ से आप पंचचिल्ली, नंदा देवी, राजा रंभा और त्रिशूल जैसे पीक्स का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। जब हम 0 पॉइंट के लिए चले तो हवा थोड़ी तेज हो गई थी, पर ट्रेल और भी खूबसूरत हो गया और यहाँ से भी पूरे हिमालयन रेंज की 360 डिग्री व्यू दिखाई देते हैं। और सामने वो है पंचचिल्ली पीक्स। और हम 0 पॉइंट पहुँच गए हैं, जो 3725 मीटर पर स्थित है। एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी हिमालय का नज़ारा एक साथ दिखाई देते हैं। ये हाइक एक अद्भुत सफ़र है जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां आप सिर्फ प्रकृति और अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर मुनस्यारी आ रहे हो तो खालिया टॉप की हाइक को कभी स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, एक एहसास है जो जिंदगी भर याद रहेगा। ये है मुनस्यारी टाउन, जो गोवा की गजब खूबसूरती का एक छुपा हुआ जेम है। यहाँ के लोग अपनी सिंपल और सुकून भरी जिंदगी में जीवन का असली रंग देखते हैं। गांव की गलियों में घूमते हुए आपको ये महसूस होता है कि यहाँ का हर कोना अपनी कहानी सुनाता है। अगर आप मुनस्यारी आते हैं तो पंचचिल्ली पीक्स का नज़ारा बिल्कुल मिस मत करिएगा। पंचचिल्ली, जो कि 5 अलग अलग पीक्स का एक जोड़ है, मुनस्यारी के हर कोने से दिखाई देता है। ये पीक्स इतने ऊंचाई है कि लगता है जैसे आपके हाथ में है, और उनकी सफ़ेदी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।